वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं अन अकेडमी में टॉप का एजुकेटर हूँ। मेरा एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18+ ईयर का है और एमएसटी सीटी आईआईटी जे एंड 12th मैथ्स पढ़ाने का। मैं नागपुर में मैथमेटिकल एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन का लेसन 4 लेके आए हैं स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेसन 4 में। कल हम लोग लेसन 3 में क्या क्या पढ़े थे। लेसन 3 में हम लोग कॉम्पोजिट डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं। चेन रूल भी इसका दूसरा नाम है। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चेन रूल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों का पिछला लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। तो कल हमने बेसिक प्रॉब्लम देखे थे, उसमें आज देखिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें आप लोगों को डिफिकल्टी होता है, वैसे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हो सकता है और इसमें एक और लेसन में लेकर आऊँ आप लोग को, उसमें थोड़ा सा प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, y इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस 10x। इस टाइप की प्रॉब्लम रहा तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। चलिए तो फर्स्ट स्टेप देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग, तो कॉम्पोजिट से तो ब्रैकेट को हम लोग x एज्यूम कर लीजिए, तो लॉग ऑफ कैपिटल x हो जाएगा। एंड लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, सभी को मालूम है। ठीक है, और 1/x, तो सेम मेथड से आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x है तो आप लोग इजिली कर सकते हो। लॉग ऑफ sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट स्टेप देखिए, dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है तो 1/sec x प्लस tan x। लेकिन जिसको हमने x माने उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं हुआ है, x किसको हम लोग माने हैं, sec x प्लस tan x का। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, sec x और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग sec x और tan x का डेरिवेटिव कर लेते हैं। sec x डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस tan x। आप लोगों को जिनका भी कमेंट रहेगा, मैं स्टूडेंट आप लोगों को रिटर्न में आप लोग को कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहना, और जो क्वेश्चन नहीं समझता मुझे बताना, मैं उसको रिपीट एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ देखिए sec x और tan x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इंटू tan x, बीच में प्लस साइन, एंड tan का डेरिवेटिव क्या है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आप लोग जो कॉमन लेना है कॉमन ले सकते हो, sec x न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिए, sec x डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस sec x हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में पहले से है sec x प्लस tan x। जो कॉमन टर्म है कैंसिल कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, sec x। समझ में आया सभी को स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। और भी आज हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जिनका भी डाउट रहता है तो मुझे आप लोग जो होमवर्क देता हूँ आप लोग इस पे मुझे व्हाट्सअप करके डाउट्स पूछ लीजिएगा। मैं अगले जब लाइव होऊंगा नेक्स्ट डे आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोग जब मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके अलावा भी आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप लोग भेज सकते हो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई पे पावर x इंटू साइन एक्स। देखिए y इक्वल टू ई पे पावर x इंटू साइन एक्स है, तो इसे आप लोग क्या करोगे, x से जूम कर लीजिए, पूरे टर्म को हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। और e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पे पावर x का डेरिवेटिव कर लेना है, e पे पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e पे पावर x, तो e पे पावर x इंटू साइन एक्स। लेकिन जिससे हमने x माने उसका डिफरेंशिएशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, यहाँ आप लोग प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ये u और ये v हो जाएगा,
e पे पावर x इंटू साइन एक्स और प्रोडक्ट टू लगा लीजिए। प्रोडक्ट टू लाएंगे तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बीच में प्लस साइन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आंसर हो जाएगा e पे पावर x इंटू साइन एक्स एंड x का डेरिवेटिव x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी होमवर्क दूंगा, आप लोग कल के होमवर्क कर रहे हो क्या स्टूडेंट्स? आप लोग होमवर्क करते हो तो उसको आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते जाओ, मैं स्टेप चेक कर लूंगा आप लोग सही जा रहे हो कि नहीं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है। अब ये देखिए साइन इनवर्स के ये ब्रैकेट x हो जाएगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव सभी को मालूम है क्या होता है, 1/√1 - x²। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 - x³ का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन x³ जिसको हमने x माने उसका डेरिवेटिव तो नहीं हुआ है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x³। आंसर हो जाएगा 1/√1 - x पे पावर 6 एंड x³ का डेरिवेटिव 3x²। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x² डिवाइडेड बाई √1 - x पे पावर 6। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस a कॉस एक्स। ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। ब्रैकेट टर्म को आप लोग x एज्यूम कर लीजिए, तो साइन इनवर्स कैपिटल एक्स हो जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किए थे। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x का स्क्वायर। फिर आप लोगों को क्या करना होगा, x का डिफरेंशिएशन करना है। तो आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 - a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस एक्स। लेकिन जिस हमने x माने उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं हुआ स्टूडेंट, इसलिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स। इसका आप लोग क्या करना होगा, क्वोशंट रूल लगाना होगा, b प्लस a कॉस एक्स। जो भी आप लोग न्यू स्टूडेंट आ रहे हो आप लोग सब्सक्राइब करते जाना और बेल का आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब अपना अगला वीडियो आए तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, पूरा मैं बेसिक से आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को बेनिफिट ही हो रहा है। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर लीजिए, इसका आप लोग को ये सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन रूल सब कर देना होगा। ठीक है, देखिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बाद में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल u बाई v आप लोग को पढ़ाए थे पिछले बेसिक सेशन में, पढ़ाए थे मैंने आप लोग को लेसन 2 में, क्वेश्चन टूल और प्रोडक्ट टूल। u बाई v सभी को मालूम है, y इक्वल टू u बाई v रहा तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो b प्लस a कॉस एक्स एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, a प्लस b कॉस एक्स का, बीच में माइनस साइन a प्लस बी कॉस एक्स एंड फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे आप लोग b प्लस a कॉस एक्स का एंड डिवाइडेड बाय b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, रूट अंडर b प्लस a कॉस एक्स एज इट इज एंड b प्लस a कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस a प्लस b कॉस एक्स। थोड़ा लेंदी है, ठीक है,
डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं हम लोग इजिली, है ना। बी प्लस ए कॉस एक्स। देखिए अब यहाँ पर ए का कांस्टेंट जीरो हो गया, बी मल्टीप्लाई में रहेगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज, बी का जीरो, ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो ए माइनस साइन एक्स। बीच में अगले स्टेप में हम लोग प्लस हो जाएगा साइन, डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का रूट अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में हम लोग एज ये बी प्लस ए का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, रूट कैंसिल हो जाके क्या बचेगा, बी प्लस ए कॉस एक्स। एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए आप लोग, लास्ट में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी आई जी टी रहने देते हैं, माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें देखिए आप लोग दोनों में यहाँ पर बीच में साइन आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और दोनों में से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, बीच में साइन प्लस हो जाएगा। अगर हम लोग साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के क्या बचेगा, माइनस बी। चलिए माइनस साइन एक्स दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस बी साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी इन ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस एक्स, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखिए 1/रूट अंडर न्यूमरेटर में बी प्लस ए कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाद में, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आप लोग का, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स। और ये माइनस का प्लस हो चुका है स्टूडेंट्स, ये जो माइनस साइन था, माइनस साइन एक्स का कॉमन ले लेते तो बीच में प्लस आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स, एंड डिवाइड में बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो एक टर्म ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर 1 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स। इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स कॉमन आ गया है तो यहाँ पर प्लस हो गया, कैंसिल नहीं हो रहा है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए फाइनल आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर में माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए ए बी कॉस एक्स, ए बी कॉस एक्स दो बार आ गया तो हम लिख सकते हैं 2ab कॉस एक्स। यही आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कर सकते हैं, देखिए माइनस साइन एक्स, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस एक्स, फुल इसका ब्रेक कर लेते हैं, रूट हटेगा क्या चेक कर लेते हैं, तो फुल इसका ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स, है ना। और इसमें दूसरे टर्म में भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस एक्स, जो कॉमन टर्म है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 2ab cos x 2ab cos x कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एंड न्यूमरेटर में हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर, देखिए माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है यहाँ पर ए स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों में कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये एक स्टेप और आ सकता है स्टूडेंट्स, मतलब अगर हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस बीच में आ जाता है और ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस एक्स, है ना। एंड रूट अंडर हम लोग अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर माइनस आएगा ना, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या बीच में प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग का साइन एक्स, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। तो ये साइन एक्स कैंसर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा ये लेंदी हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए मैंने आज आप लोग के लिए एक सेशन और ले आया हूँ और एक सेशन लेकर आऊंगा मैं इसके कल के क्वेश्चन प्रूफ वाले क्वेश्चन लाऊंगा जो कॉम्पोजिट के ऊपर आता है। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही लेंदी लेंदी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बच्चे लोगों को डाउट होगा शायद, y इक्वल टू लॉग 7 बेस x है। ये बहुत बच्चों लोग को इसका फॉर्मूला के कारण बहुत लोग को डाउट रहता है। देखिए इसमें फार्मूला ये है, लॉग ए बेस बी का फार्मूला आएगा, और लॉग ए बेस बी का फार्मूला क्या होता है, लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। तो ये फार्मूला आप लोग को इसमें ध्यान रखना होगा। और एक ये लॉगरिथम का यूज होता है लॉग ए बाई बी का, लॉग ए बाई बी रहा तो हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो अभी हम लोग अप्लाई करते स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसमें। तो पहले इसको आप लोग ब्रैकेट के अंदर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, लॉग 7 बेस, तो ब्रैकेट के अंदर लॉग 7 बेस एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बाई लॉग 7। अब यहाँ पर देखिए लॉग ए बाई बी का आइडेंटिटी सेकेंड वाला आ रहा है, वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो लॉग 7 तो लॉग एक्स माइनस लॉग 7 बेस, ठीक है, लॉग ए बाई बी लॉग एस लॉग बी। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसको, और आगे सिंपली ये तो सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, इसमें और एक बार स्टेप लगा सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लॉगरिथम का लॉग ए बेस बी का, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग 7 लिख सकते हैं ताकि आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करने में इजी जाए। और ये सेकेंड पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर सिंप्लीफाई करते भी है तो लॉग 7 बाई लॉग 7 आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 का डेरिवेटिव ऐसे भी जीरो आने वाला है। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/log 7 कॉन्स्टेंट है, लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो ब्रैकेट टर्म को आप लोग एक्स एज्यूम कर लीजिए, लॉग ऑफ कैपिटल एक्स हो जाएगा, और लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/log x, लेकिन जिसको हमने डिफरेंट एक्स माने हैं उसका डेरिवेटिव, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वनली लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और ये नेक्स्ट पार्ट तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव। यही आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, 1/log 7 1/log x एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स, x log x और log 7। वो करते समझ में आया होगा आप लोगों को, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा नोटबुक में, नोटबुक बुक बना लीजिए आप लोग, रेगुलर मेरे सेशन होते रहते हैं और जो होमवर्क रहता है वो भी आप लोग बनाते जाइए, है ना। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे और 10 आप लोग को होमवर्क में रहेगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग को मेथड समझ में आएगा, और यही आप लोग को मेन डिफरेंशिएशन का बेसिक यही है। अगर आप लोग को आगे कॉम्पोजिट आता है तो आगे आप लोग को इजी जाएगा, इसलिए आप लोग जितने हो सके कॉम्पोजिट से प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो देता हूँ होमवर्क उसके अलावा भी आप लोग घर में सेल्फ स्टडी कीजिए, टेक्स्ट बुक से, अगर टेक्स्ट बुक से कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, आरडी शर्मा की बुक से कीजिए, और अगर स्टेट बोर्ड से तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लिए तो भी काफ़ी है। अभी से log ऑफ tan π/4 प्लस x/2, तो ये log के लिए बाकी बाकी टर्म क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/, ये पूरे टर्म को x एज्यूम कर लीजिए, 1/tan π/4 प्लस x/2,
क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब जिस टर्म को x माने उसका डिफ्रेंसिएशन फिर करेंगे, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 1/tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एंड tan का डिफ्रेंसिएशन क्या है, tan का सेक स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी देखिए tan का डेरिवेटिव हो गया, ब्रैकेट को x माने, अब x पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आप लोगों को जिनको भी कॉम्पोजिट का कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में या आपके टेक्स्ट बुक से किसी को डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सअप करना, नेक्स्ट सेशन में वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं वो प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं। 1/tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसको और अभी सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। देखिए क्योंकि पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और एक्स बाई 2 1/2। देखिए एक्स बाई 2 का हमने सिंपल में डिफ्रेंसिएशन किए हुए, 1/2 बाहर की एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी केवल 1/2 हो जाएगा। देखिए डिफ्रेंसिएशन हो चुका है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए ताकि आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर आ जाए। तो tan थीटा साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और कॉस है तो कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा न्यूमरेटर में चले जाएगा, कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। फिर सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये 1/2। ये देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा आएगा रिजल्ट 1/2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। देखिए आइडेंटिटी यूज हो रहा है, कौन सा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सभी को मालूम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 इंटू थीटा होता है, तो ये थीटा हो गया दोनों ब्रैकेट टर्म, तो लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा, मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स बाई 2, ये 2 कैंसल हो गया, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 1 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब एक्स। देखिए साइन 90 प्लस थीटा सभी को मालूम है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 है तो वैल्यू चेंज होगा साइन का कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकेंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, 1/cos थीटा, एंड 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए इतना सिंप्लीफाई करके आप लोग एक्स लिखना होगा, ठीक है, हमने एक्स लिखा है ना, आंसर आ जाएगा सेक एक्स। तो ये सिंप्लीफाई कभी कभी आप लोग को इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर बता दिया। चलिए और देखते हैं थोड़ा, कि मैं जो बता रहा हूँ बहुत बार इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस। y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए फर्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन जिसे हमने x माने उसका डेरिवेटिव हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो जाएगा आंसर 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट टर्म का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ में आया, देखिए रिपीट कर दे रहे हैं, ब्रैकेट टर्म को x, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 एंड रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव।
आंसर हो जाएगा 1/x+√(x² + a²) इन ब्रैकेट 1+1/2√(x² + a²), x² का डेरिवेटिव 2x एंड a² का 0 हो जाएगा। हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसल और ब्रैकेट को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/x+√(x² + a²) और ब्रैकेट में हो जाएगा √(x² + a²) क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √(x² + a² और प्लस x। ये देखिए पूरा टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1/√(x² + a²। देखिए इजी था प्रॉब्लम, लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर y = e⁴ax इंटू कॉस bx प्लस, यहाँ देखिए प्रोडक्ट टूल यूज हो जाएगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट टूल यूज करना है ना। तो देखिए ये u हो गया और दूसरा टर्म को हम लोग v एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। पहले u लिखेंगे e⁴ax एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, dy/dx ऑफ कॉस bx प्लस c। ठीक है, प्लस कॉस bx प्लस c एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन करेंगे e⁴ax। सिंपल है, e⁴ax एज इट इज, ब्रैकेट को x मान लिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ bx प्लस c, और bx प्लस c का डेरिवेटिव, bx का डेरिवेटिव b और x c कांस्टेंट है तो 0, प्लस cos bx प्लस c एज इट इज, एंड e⁴ax का डेरिवेटिव e⁴ax एंड a इंटू x का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा। हो गया, डिफरेंशिएशन हो चुका, बस हम लोग कॉमन लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो e⁴ax कॉमन ले लीजिए, अब ब्रैकेट के अंदर प्लस टर्म को पहले लिख लेते हैं, a cos bx प्लस c, और ये माइनस साइन और b साइन bx प्लस c। बस हो गया आंसर। ठीक है, आज का होमवर्क दे देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए होमवर्क लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। जिनको भी डाउट रहता है अब मुझे सेंड भी करते जाइए आप लोग चेक करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, होमवर्क बना रहे हो कि नहीं। मैं स्टेप चेक कर लूंगा आप लोगों का, तो उससे आप लोग को ही बेनिफिट होगा। ये तो बना रहे हैं सही है कि रॉन्ग आप लोग को मालूम नहीं चलेगा ना, इसी कारण आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते जाइएगा। चलिए होमवर्क आप लोग दे देता हूँ। y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। आज आंसर नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आज आप लोग सॉल्व करो, मुझे फिर कमेंट करके बताना, मैसेज करना व्हाट्सअप, स्टेप में चेक करूंगा। ई पे पावर, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। देन है log 10 बेस x प्लस log x बेस 10 प्लस log x बेस x और log 10 बेस 10। y इक्वल टू 5 पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 दूं या 5 रहने दूं और दे दूं, चलो और 5 दे देता हूँ। कल मैं प्रूव वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सब लोग बना के देखना, जो भी जिनका भी डाउट रहेगा पूछ लेना। आज आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आंसर मुझे आप लोग बताना, चेक कराना है तो मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग राइट बनाए हो कि रॉन्ग बनाए हो। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, हाँ बनाना जरूर आप लोग स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कल मैं प्रूव वाला क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, जो प्रूव वाला आते हैं कॉम्पोजिट के ऊपर। केवल 10 क्वेश्चन दूंगा आप लोग को।
मैं जितना देता हूँ उसका 10 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग 35 क्वेश्चन डेली बनाइए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग को समझेगा। डिफ्रेंसिएशन आप लोग को आ गया तो आप लोग को इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं जाएगा। इसलिए डिफ्रेंसिएशन में आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। जो बुक है आपके पास उससे कीजिए प्रैक्टिस, और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग होमवर्क करते जाइए। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग ये लेक्चर को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को बताइए। हाँ, और चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो आए आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब भी प्रीमियम होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो बाय स्टूडेंट, एंड गुड नाइट टू ऑल।